देखो, बागी 4 मूवी का मुद्दा इस वक्त एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है पॉप कल्चर में जिसके ऊपर बात करने से बहुत सारे पर्सपेक्टिव निकल के सामने आते हैं। कुछ लोग इसको फैंस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, कुछ उनके द्वारा किए गए पिछले कामों का एक बैगेज माइंड में लेके चल रहे हैं, विच इज ऑब्वियस। लेकिन इस सब से इतर क्या हम इस मूवी को एज अ मूवी जज कर पा रहे हैं? अब देखो, सिनेमा में मोस्ट ऑफ द टाइम सारा गेम्स एक्सपेक्टेशंस का होता है। जिस हिसाब से इसका टीजर आया था एंड अब ट्रेलर आया है, इन दोनों चीजों में काफी डिफरेंस नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि मेकर्स को पता था कि इस फिल्म की कंपैरिजन एनिमल के साथ होनी ही है, इसलिए उन्होंने टीजर में उस चीज को छुपाने की बजाय जानबूझ के उन पैरेलल्स को हाईलाइट किया है जो उन्होंने एनिमल के साथ ड्रॉ किए हैं, ताकि ये मूवी टॉक ऑफ द टाउन बन जाए। एंड वो हुआ भी। हम सब बागी 4 के बारे में बातें कर रहे थे। एंड अब ट्रेलर के टाइम पे मेकर्स ने इस नेगेटिव पब्लिसिटी को बुनाने के लिए अब की बार स्टोरी टेलिंग का पत्ता फेंक के मारा है ट्रेलर में, विच आई थिंक थोड़ा बहुत काम कर गया है। अब मैं यहाँ इस बात को तो डिनाई नहीं करूंगा कि कुछ लोगों को अभी भी ये क्रिंज लग रहा होगा, वहीं कुछ कटर फैंस ऐसे भी होंगे जिनको ये एनिमल से भी बड़ी मास्टरपीस लग रही होगी। लेकिन मेरी नजर में दोनों ही एग्जेजरेशन कर रहे हैं चीजों को लेके। ट्रेलर में कुछ चीजों को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो ट्रेलर अपनी जगह पे आपको इंप्रेस भी करता है। सबसे पहली बात तो ये कि मेकर्स ने पहले से माइंड मेकिंग करके रखी थी कि ए रेटेड का जमाना है एंड हमें ए सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो सिर्फ मूवी की मार्केटिंग के लिए नहीं होगा कूली की तरह। ये लोग बहुत गंदा वाला ए रेटेड के जोन में गए हैं भाई लिटरली डीकैपिटेटिंग सीन दिखा दिया है, वो भी फुल्ली एक्सपोजर के साथ। हाँ, थोड़ा ब्लड जो उड़ रहा है वो अभी भी एग्जेजरेशन लग रहा है, लेकिन सिनेमा में एग्जेजरेशन होता ही है। बट फिर भी मैं कहूंगा कि ये थोड़ा और सटल होता एंड ब्लड का कलर थोड़ा और डार्क होता, ये वाइन कलर की बजाय, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा और सिनेमेटिक लगता। इसके बाद अगर कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मूवी की कहानी में बागी फ्रेंचाइजी की पुरानी मूवीज के एलिमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं, विच इज ओके। एटलीस्ट मेकर्स ने इस बार स्टोरी डाली है जो कि टाइगर की हालिया भी कुछ फिल्मों से नदारत थी। लेकिन एट द एंड सब कुछ स्क्रीन प्ले पे डिपेंड करता है कि मूवी को कितना टाइटली प्रेजेंट किया गया है सिनेमा के पर्दे पे। एंड इससे निकल कर सामने आता है मूवी के डायरेक्टर का काम। मूवी के डायरेक्टर हैं कन्नाडा सिनेमा से ए हर्षा, जो कि डायरेक्टर होने के साथ ही साथ एज कोरियोग्राफर भी काम कर चुके हैं। एंड उनकी पुरानी फिल्मोग्राफी के स्टाइल की पार्शियल ग्लिम्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, एंड दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। एंड आजकल के ट्रेंड के हिसाब से ये इस प्रोजेक्ट पे सूट भी कर रहा है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर्स साउथ की किसी इंडस्ट्री के डायरेक्टर को उठा रहे हैं। वहीं अगर टाइगर श्रॉफ की बात की जाए तो भाई उनके एफर्ट्स तो दिख रहे हैं, नो डाउट। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, बंदा अपनी हर मूवी में एफर्ट्स तो मारता है, बट डायरेक्टर कभी उस हिसाब से नहीं मिलता टाइगर को कि वो इसका बेस्ट काम निकलवा सके। टाइगर की फिल्मोग्राफी में अभी तक की सबसे बेस्ट फिल्मों में वॉर आती है, एंड उस फिल्म में टाइगर की परफॉर्मेंस की सबने तारीफ की थी, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ आनंद ने काम निकलवाया था टाइगर से। तो यहाँ पे ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ए हर्षा टाइगर से उस लेवल का काम निकलवा पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त की अगर बात की जाए तो संजू बाबा हमेशा अपने संजू मोड में ही रहते हैं। उनका अपना एक कॉन्क्रीट स्टाइल बन चुका है इतने समय से काम करते हुए, तो अब उनसे इस बात की उम्मीद करना भी मूर्खता होगी कि वो एक कोई अलग से कैरेक्टर डिजाइन करके उसमें घुस पाएंगे। हाँ, मूवी में एक्टिंग का जिम्मा श्रेयस तलपड़े एंड सौरभ सचदेवा ने संभाला हुआ है, जिनकी तरफ हम नजर उठा के देखते हैं कि भाई इनकी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। श्रेयस को जहां एक सटल चेंज ओवर के साथ देखा हमने, तो उससे समझ आ रहा है कि मूवी में उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका हो सकती है। मे बी उनका कैरेक्टर इस मूवी की कहानी का की पॉइंट हो। वहीं दूसरी तरफ सौरभ सचदेवा, जो कि खुद एक एक्टिंग कोच है, लेकिन मुझे आई डोंट नो क्यों ऐसा लग रहा है कि वो अभी तक अपने एनिमल वाले कैरेक्टर में ही अटके हुए हैं यार। इस ट्रेलर में जो उनका एक सीन दिखा उसमें वो फुली एनिमल जोन में थे। बाकी इस बात पे मूवी देखने के बाद और बेहतर तरीके से डिस्कशन हो पाएगा, क्योंकि वो खुद एक एक्टिंग कोच हैं भाई। इसके अलावा जो दो कन्याएं हमें ट्रेलर में देखने को मिल रही हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। एंड हरनाज संधू भाई, अपने एक्सप्रेशन के ऊपर उन्हें बहुत काम करने की जरूरत है, अभी उन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है एक्टिंग में। वो इंटेंसिटी मिसिंग है उनके कैरेक्टर से, बल्कि उसकी पूर्ति के लिए वो ओवर एक्सप्रेशंस दे रही हैं, जो कि थोड़ा क्रिंज फील करा रहा है। ट्रेलर के इस नए फ्रेम में भी हमें ये चीज साफ नोटिस हो पा रही है। लेकिन ऑन अ पॉजिटिव नोट, ये वाला जो शॉट था उनका, ये मुझे काफी सही लगा। फिर भी वेल, ओवरऑल ट्रेलर सही था। टाइगर श्रॉफ जो है वो एक तगड़ी फैन सर्विस दे रहे हैं, एंड ओवरऑल उनका कैरेक्टराइजेशन सही लग रहा है। बाकी मूवी में देखते हैं, 5 सितंबर को आ रही है। खैर, आप बताओ आपके क्या विचार है इस ट्रेलर को लेके एंड इस मूवी को लेके। मेरे विचार अगर पसंद आए हो तो भाई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।